लगता है ना कि गणित कितना मुश्किल है, बड़े बड़े फॉर्मूले, अजीब से नाम। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये एक कहानी है, एक ऐसी कहानी कि कैसे इंसानों ने कुछ ऐसा नापने का तरीका खोजा जो उनकी पहुंच से कोसों दूर था। चलिए त्रिकोणमिति की इसी शानदार दुनिया में गोता लगाते हैं। तो चलिए एक कल्पना करते हैं। सोचिए कि हमारे सामने कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें सीधे सीधे नापना नामुमकिन सा लगता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना? आखिर कोई उस चीज को कैसे नापेगा जिसे वो छू तक नहीं सकता? सदियों तक ये सवाल बड़े बड़े दिमागों को परेशान करता रहा। जरा सोचिए, हम कुतुब मीनार के सामने खड़े हैं, गर्दन ऊपर करके देख रहे हैं और सोच रहे हैं, वाह, ये कितनी ऊंची होगी। क्या कोई तरीका है कि बिना इंच टेप लेकर ऊपर चढ़े इसकी ऊंचाई पता चल जाए? या फिर मान लीजिए कि हम घर की बालकनी में खड़े हैं और सामने एक चौड़ी नदी बह रही है। क्या हम बस अपनी जगह पर खड़े खड़े बिना नदी पार किए यह बता सकते हैं कि वो कितनी चौड़ी है? और वो देखिए, आसमान में उड़ता हुआ वो गर्म हवा का गुब्बारा, क्या जमीन से ही उसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाया जा सकता है? इन सारी सीमिंगली इम्पॉसिबल समस्याओं का जवाब एक ही चीज में है, और वो है गणित। और इन सारी पहेलियों का जवाब, बिलीव इट और नॉट, एक बहुत ही सिंपल सी शेप में छिपा है, एक त्रिभुज। जी हां, और त्रिकोणमिति ही वो गुप्त कोड है जो इस त्रिभुज की असली शक्ति को खोलता है। नाम सुनने में थोड़ा भारी लगता है, त्रिकोणमिति, लेकिन असल में ये बड़ा सिंपल है। ये शब्द आया है ग्रीक भाषा से। ट्राई यानी तीन, गॉन यानी भुजा और मेट्रॉन यानी माप। तो सीधे सीधे कहे तो ये त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच का जो रिश्ता है ना, बस उसी की पढ़ाई है। तो हमारा हीरो है ये, एक समकोण त्रिभुज, अ राइट एंगल ट्रायंगल। यही है हमारी चाबी। अब देखिए, इसमें एक कोण, जिसे हम अभी के लिए ए मान लेते हैं, उसके हिसाब से तीनों भुजाओं के खास नाम हैं। सबसे लंबी वाली भुजा हमेशा कर्ण या हाइपोटेनस कहलाती है। कोण ए के ठीक सामने वाली भुजा है सम्मुख भुजा या ऑपोजिट साइड। और कोण ए से जो सटी हुई भुजा है वो है संलग्न भुजा या एडजेसेंट साइड। तो वो सीक्रेट कोड आखिर है क्या? वो जादू है कहाँ? अरे, वो जादू कहीं और नहीं, बल्कि इन भुजाओं की लंबाई के बीच के कुछ फिक्स्ड रिश्तों में, यानी उनके रेशियोज में छिपा है। और ये सिर्फ रेशियोज नहीं है, ये हमारे जादुई टूल्स हैं। सबसे पहला टूल है साइन। साइन ये क्या करता है? ये किसी कोण के सामने वाली भुजा यानी ऑपोजिट साइड और सबसे लंबी भुजा यानी हाइपोटेन्यूज के बीच का रिश्ता बताता है। बस सम्मुख भुजा को कर्ण से भाग दे दो। दूसरा है कोसाइन। कोसाइन ये उसी कोण से सटी हुई भुजा, हम एडजेसेंट साइड, और हाइपोटेन्यूज का अनुपात है। मतलब संलग्न भुजा को कर्ण से भाग दे दो। और तीसरा हमारा टैंजेंट। टैंजेंट ये बताता है कि सामने वाली और सटी हुई भुजा का अनुपात क्या है। बस इन्हीं तीन टूल से हम बड़ी बड़ी दूरियां नापने वाले हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही टीम का हिस्सा हैं। देखिए, टैन ए कुछ और नहीं बल्कि साइन ए को कॉस ए से डिवाइड करके ही आता है। मतलब सब कुछ आपस में कितना खूबसूरती से जुड़ा हुआ है। तो चलो, थ्योरी बहुत हो गई। आप देखते हैं कि ये कोड असल में काम कैसे करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? मान लीजिए हमें सिर्फ इतनी सी जानकारी है कि टैन ए की वैल्यू 4/3 है। बस इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाली भुजा 4 हिस्से हैं, तो सटी हुई भुजा 3 हिस्से हैं। अब हमें बस तीसरी भुजा निकालनी है, और उसके लिए हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम। तो 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर, ये हुआ हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो हाइपोटेनियस आ जाएगा 5k, और बस काम हो गया। अब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, तो साइन ए क्या होगा? 4/5, और कॉस ए 3/5। देखा, सिर्फ एक रेशो से हमने पूरे ट्रायंगल का राज खोल दिया। तो ये जो आइडियाज है ना, ये सिर्फ गणित की किताबों के लिए नहीं बने हैं। इनका इतिहास बहुत पुराना और शानदार है, और आज भी ये हमारी दुनिया को चला रहे हैं। इसीलिए तो 1890 में जेएफ हर्बार्ट ने कहा था, संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। मतलब ये गणित के बिल्कुल बीच में, उसके दिल में बसती है। इसकी कहानी शुरू होती है प्राचीन मिस्र और बेबीलोन से, जहां लोगों ने इसका इस्तेमाल पिरामिड बनाने और सितारों को समझने के लिए किया। सोचिए जरा। और वहां से होते हुए इसका विकास और भी दिलचस्प होता गया। और फिर करीब 500 ईस्वी में हमारे महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में साइन का कॉन्सेप्ट दिया।
उन्होंने इसे अर्धजा कहा, जिसका मतलब था आधी जीवा, और यही शब्द सफर करते करते आज का साइन बन गया। कितना कमाल है ना? और आज? अरे आज तो ये हर जगह है। बड़े बड़े पुल बनाने वाली इंजीनियरिंग में, फिजिक्स के नियमों में, यहाँ तक के वीडियो गेम्स में भी। वो जो दुनिया हमें इतनी असली लगती है, उसके पीछे यही त्रिकोणमिति है। एस्ट्रोनॉमी, नेविगेशन, आप नाम लीजिए, ये वहाँ मौजूद है। तो सोचिए, एक छोटा सा सिंपल सा त्रिभुज हमें ग्रहों की दूरी नापने में मदद करता है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारे आसपास और कौन सी ऐसी सिंपल शेप्स हैं जो ब्रह्मांड के बड़े बड़े राज खोले बैठी हैं, बस हमें उन्हें समझने की देर है।